क्या आप जानते हैं कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपका बिखरा हुआ ध्यान। अगर आप अपने माइंड को फोकस करना सीख लें, तो हर काम आसान लगने लगेगा। आज हम लेकर आए हैं द आर्ट ऑफ फोकस किताब से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई एक डिटेल्ड समरी, जिसमें हम गौरांग दास की बताई 45 स्टोरीज को 5 हिस्सों में सिंप्लीफाई करके पेश कर रहे हैं। ये चैप्टर्स बुक में एग्जैक्टली नहीं हैं, लेकिन हमने उन्हें समझने और कनेक्ट करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए सीखते हैं फोकस की असली ताकत। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। पार्ट 1, कल्टिवेटिंग अवेयरनेस, चैप्टर्स 1 to 9। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने माइंड को काबू में रखना। हर मोमेंट हम किसी न किसी थॉट में खो जाते हैं, और यही शुरुआत होती है डिस्ट्रैक्शन की। लेकिन इस पार्ट में हम सीखेंगे कि अवेयरनेस कैसे डेवलप करें ताकि हम माइंड के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। चैप्टर 1, मंकी माइंड। हमारा माइंड एक बंदर की तरह बिहेव करता है, रेस्टलेस, अनस्टेबल और इम्पल्सिव। हर वक्त एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, जिससे हम थक भी जाते हैं और कंफ्यूज भी। ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करें बिना जज किए, तो धीरे धीरे मंकी माइंड काम होना शुरू हो जाएगा। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है इनर पीस की ओर। चैप्टर 2, द पावर ऑफ अटेंशन। जहां अटेंशन जाएगी, वही हमारी एनर्जी भी जाएगी। अगर हम अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो लाइफ की डायरेक्शन भी कंट्रोल नहीं होगी। इस चैप्टर में बताया गया है कि अटेंशन को ट्रेन करना जरूरी है, बिल्कुल वैसे जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि डीप ब्रीदिंग, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा हमारी अटेंशन को स्ट्रेंथन करते हैं। चैप्टर 3, मल्टीटास्किंग मिथ। मल्टीटास्किंग आज की दुनिया में टैलेंट माना जाता है, लेकिन असल में ये एक मिथ है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हमारी ब्रेन पावर डिवाइड हो जाती है और एफिशिएंसी गिर जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे मल्टीटास्किंग हमारे मेंटल फटीग और एंग्जाइटी को बढ़ाता है। सिंगल टास्किंग यानी एक समय पर एक काम, यही असली प्रोडक्टिविटी है। चैप्टर 4, माइंडफुल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सबसे बेसिक और पावरफुल टूल है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जब हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तो माइंड नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। ऑथर बताते हैं कि बस कुछ मिनट्स की माइंडफुल ब्रीदिंग से भी हमारा नर्वस सिस्टम काम हो सकता है। ये प्रैक्टिस एंग्जाइटी, फियर और डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है। चैप्टर 5, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। इस चैप्टर में गौरांगा दास जी हमें सिखाते हैं कि खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखना कितना पावरफुल है। जब हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को विटनेस करते हैं, रिएक्ट किए बिना, तब हम रियल कंट्रोल हासिल करते हैं। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हम अपने बिहेवियर पैटर्न्स को समझ पाते हैं। ये अवेयरनेस हमें ट्रिगर बेस्ड रिएक्शन से बचाती है। चैप्टर 6, एक्सेप्टिंग रियलिटी। कई बार हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ सफरिंग बढ़ाता है। ये इस चैप्टर की कोर टीचिंग है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है क्लैरिटी के साथ रियलिटी को समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना। यही मैच्योरिटी और अवेयरनेस का साइन है। चैप्टर 7, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, और हम सिर्फ अपनी रिएक्शंस और माइंडसेट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में सिखाया गया है कि लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल की प्रैक्टिस कैसे हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब हम कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं। चैप्टर 8, ऑटोमेटिक पायलट। हमारे दिन के डिसीजंस का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर होता है, यानी बिना सोचे समझे हैबिट्स से। इसमें बताया गया है कि अगर हम अवेयर ना हो, तो हम जिंदगी पूरी जीते हुए भी बस मैकेनिकली सरवाइव करते हैं। अवेयरनेस का मतलब है हर एक्शन को कॉन्शियसली चुनना, जैसे खाना खाते समय सिर्फ टेस्ट नहीं, पूरा अनुभव लेना। चैप्टर 9, माइंडफुल लिविंग। माइंडफुल लिविंग का मतलब है हर पल को कॉन्शियसली जीना। यह चैप्टर बताता है कि हमें अपने थॉट्स, एक्शंस और एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए।
छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज जैसे वॉक करना, खाना खाना या बातचीत करना सबको माइंडफुलनेस से किया जा सकता है। यही हैबिट्स हमारी लाइफ की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। इस पहले पार्ट में हमने सीखा कि अवेयरनेस की पावर क्या है। हमारा माइंड अगर एक जंगली घोड़ा है तो अवेयरनेस उस पर लगने वाली लगाम है। ये अवेयरनेस ही हमें अगले पार्ट्स जैसे इमोशंस को मास्टर करना, रिलेशनशिप्स को हील करना और एक पर्पसफुल लाइफ जीना की ओर ले जाती है। पार्ट 2, मास्टरिंग इमोशंस, चैप्टर्स 10 to 18। जब तक इमोशंस को समझा नहीं जाता तब तक फोकस इम्पॉसिबल है। चैप्टर 10, द इमोशनल कंपस। हमारे इमोशंस हमें गाइड करने वाले कंपस जैसे होते हैं। अगर हम उन्हें दबाएं नहीं बल्कि समझें तो हम सही डिसीजंस ले सकते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि इमोशंस को सप्रेस नहीं, ऑब्जर्व करना चाहिए। चैप्टर 11, द ट्रैप ऑफ रिएक्शन। रिएक्ट करना इजी होता है, रिस्पॉन्ड करना पावरफुल। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे इम्पल्सिव रिएक्शंस हमारी क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमें रिस्पॉन्स के लिए पॉज लेने की जरूरत होती है। चैप्टर 12, द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जब कोई एक्सटर्नल सिचुएशन हमें प्रोवोक करती है तो हमारे पास एक छोटा सा स्पेस होता है जहां हम सोच सकते हैं कि क्या करना है। यही स्पेस इमोशनल मास्टरी की की है। चैप्टर 13, कल्टिवेटिंग इमोशनल अवेयरनेस। अगर आप अपने इमोशंस को लेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैं एंग्शियस महसूस कर रहा हूं, तो आप खुद को उनसे सेपरेट कर सकते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप होता है। चैप्टर 14, हीलिंग थ्रू एक्सेप्टेंस। कई बार हम अपने पेनफुल इमोशंस को अवॉइड करते हैं जिससे वो और गहरे हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। इस चैप्टर में एक्सेप्टेंस की डीप पावर बताई गई है। चैप्टर 15, लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज। पुरानी ग्रजेस, रिग्रेट्स, गिल्ट, ये सब हमारा इमोशनल बैगेज होते हैं। इन्हें छोड़ना आसान नहीं पर जरूरी है ताकि हम लाइट फील कर सकें और प्रेजेंट में फोकस कर सकें। चैप्टर 16, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारे इमोशंस ग्राउंडेड और पीसफुल हो जाते हैं। चैप्टर 17, मैनेजिंग इमोशनल एनर्जी। हर इमोशन एक एनर्जी होती है। जब हम अपनी इमोशनल एनर्जी को वाइजली मैनेज करते हैं तब हम बर्नआउट से बचते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बनते। चैप्टर 18, इक्विनिमिटी इन chaos। लाइफ में अनसर्टेन सिचुएशंस आएंगी ही, लेकिन अगर हम अंदर से स्टेबल रहें तो हम किसी भी स्टॉर्म को फेस कर सकते हैं। ये चैप्टर इमोशनल बैलेंस की फाइनल कला सिखाता है। पार्ट 2 का सार। अगर माइंड को फोकस चाहिए तो हार्ट को पहले हील करना होगा। Mastering emotions doesn't mean suppressing them. It means understanding, accepting, and wisely channeling them. Part 3, building relationships. Chapters 19 to 27. सही लोगों से जुड़ना और toxic connection से दूर रहना, ये भी फोकस का हिस्सा है। Chapter 19, the mirror of connection. हम जिन लोगों से घिरे होते हैं वो हमारे अंदर के इमोशंस और बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम सही रिलेशनशिप्स चुनें तो वो हमारी क्लैरिटी और ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। चैप्टर 20, टॉक्सिक टाइज। हर रिलेशनशिप सपोर्टिव नहीं होती। कुछ लोग हमारे एनर्जी को ड्रेन करते हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करना और रिस्पेक्टफुली बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 21, द पावर ऑफ लिसनिंग। सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी एक स्किल है। डीप लिसनिंग न सिर्फ दूसरे को रिस्पेक्ट देती है बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस को भी बढ़ाती है। चैप्टर 22, कंपैशनेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, इंटेंशंस होती है। जब हम जजमेंट छोड़कर कंपैशन से बात करते हैं तब रिलेशनशिप्स नेचुरली हील और स्ट्रेंथन होती है। चैप्टर 23, सेटिंग हेल्थी बाउंड्रीज। फोकस तभी पॉसिबल है
जब हमारी पर्सनल स्पेस रिस्पेक्टेड हो। ये चैप्टर सिखाता है कि बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ केयर होती हैं। चैप्टर 24 द गिफ्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी। जब हम अपने ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तब हम डीप कनेक्शंस बना पाते हैं। वल्नरेबिलिटी हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। चैप्टर 25 बैलेंसिंग सॉलिट्यूड एंड सोशल टाइम। अकेले रहना जरूरी है लेकिन आइसोलेशन नहीं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सोशल इंटरैक्शंस और सॉलिट्यूड के बीच सही बैलेंस से हमारा फोकस और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं। चैप्टर 26 लेटिंग गो विद ग्रेस। कुछ रिलेशनशिप्स हमें लाइफ के एक स्पेसिफिक फेज में सपोर्ट करती है, लेकिन हर रिश्ता परमानेंट नहीं होता। ग्रेसफुली उन्हें रिलीज करना सीखना मैच्योरिटी और इमोशनल क्लैरिटी की निशानी है। चैप्टर 27 लव एज फोकस एम्पलीफायर। जब हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो पार्टनर हो, फैमिली या खुद से, तो वो लव हमें ग्राउंडेड और फोकस्ड बनाता है। ये चैप्टर सिखाता है कि इमोशनल डेप्थ कैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि डायरेक्शन बन सकती है। पार्ट 3 का सार, रिलेशनशिप्स डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, अगर सही तो वो हमारे फोकस के सबसे बड़े एलाई बन सकते हैं। अब आपने जाना कि दिल के कनेक्शन को समझना, बाउंड्रीज सेट करना और लव को वाइजली चैनल करना एक माइंडफुल और फोकस्ड लाइफ की कोर फाउंडेशन है। पार्ट 4 लिविंग विद पर्पस, चैप्टर्स 28 to 36। जब लाइफ का विजन साफ हो तब फोकस खुद ब खुद शार्पन हो जाता है। चैप्टर 28 डिस्कवरिंग योर व्हाई। हर इंसान के अंदर एक व्हाई छिपा होता है, यानी वो कारण जो उसे हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। जब हम अपने व्हाई को जान लेते हैं तब डिस्ट्रैक्शंस कम और डायरेक्शन साफ हो जाता है। चैप्टर 29 अलाइनिंग गोल्स विद वैल्यूज। बहुत बार हम गोल्स तो बनाते हैं लेकिन वो हमारी कोर वैल्यूज से अलाइंड नहीं होते। ये चैप्टर बताता है कि जब वैल्यूज और गोल्स में अलाइनमेंट होता है तब हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि वो लेजर लाइक फोकस में बदलती है। चैप्टर 30 द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझा जाता है पर ये सिर्फ इल्यूजन है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी और पर्पस को क्वाइटली डैमेज करता है। चैप्टर 31 मेकिंग टाइम फॉर व्हाट मैटर्स। जिंदगी में हम हर चीज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी और टाइम को उसी डायरेक्शन में चैनल करें जहां सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट मिले। चैप्टर 32 सेइंग नो विद पर्पस। सेइंग नो इज नॉट रूड, इट्स रिस्पेक्टफुल। जब आप बिना गिल्ट के नो कहना सीखते हैं तब आप अपनी प्रायोरिटीज की प्रोटेक्शन करते हैं। ये हैबिट आपकी पर्पस ड्रिवन लाइफ का फाउंडेशन बनती है। चैप्टर 33 टर्निंग पैशन इनटू पर्पस। पैशन एक स्पार्क है लेकिन पर्पस वो फ्लेम है जो देर तक जलती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने पैशन को कल्टीवेट करके उसे लॉन्ग टर्म पर्पस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैप्टर 34 अवॉइडिंग द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। सोशल मीडिया और मॉडर्न लाइफ ने कंपैरिजन को कॉमन बना दिया है, लेकिन ये कंपैरिजन आपके फोकस को क्वाइटली हाईजैक करता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि खुद के ग्रोथ मैट्रिक्स पर फोकस करना कैसे ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 35 क्रिएटिंग योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मिशन स्टेटमेंट होता है, तो आपके पास क्यों नहीं? ये चैप्टर एक एक्सरसाइज देता है जिससे आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन एक क्लियर और फोकस्ड विजन में बदल सकते हैं। चैप्टर 36 प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शन सिर्फ डिले करता है जबकि प्रोग्रेस आपको आगे बढ़ाता है। जब आप छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स पर फोकस करते हैं तब लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पार्ट 4 का सार, पर्पस एक एंकर की तरह होता है, वो हमें स्टॉर्मी डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी ग्राउंडेड रखता है। अब तक आप सीख चुके हैं कि मकसद से जीने का मतलब सिर्फ बड़े गोल्स नहीं बल्कि छोटे चॉइसेस में भी इंटेग्रिटी लाना होता है। थेली पार्ट 5 सस्टेनिंग इनर फोकस, चैप्टर्स 37 to 45। बाहर की दुनिया में क्लैरिटी लानी हो तो अंदर की दुनिया को शांत करना पड़ता है। चैप्टर 37 द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिलनेस।
आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में स्टिलनेस यानी एकदम शांत बैठना एक लॉस्ट आर्ट बन चुकी है, लेकिन यही स्टिलनेस हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का गेटवे है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे थोड़ी देर की शांति आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती है। चैप्टर 38 माइंडफुलनेस एज अ डेली प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ हर पल को जीना। जब हम माइंडफुल होते हैं तब हम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। ये चैप्टर इसे एक डेली हैबिट में बदलने के आसान तरीके देता है। चैप्टर 39 मैनेजिंग इनर डायलॉग। हमारा माइंड हर वक्त हमसे बात करता है, लेकिन अगर ये बातें नेगेटिव हो जाएं तो वो सेल्फ डाउट को बढ़ा देती हैं। इस चैप्टर में आप सीखते हैं कि कैसे इनर क्रिटिक को इनर कोच में बदला जा सकता है। चैप्टर 40 एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड। अकेलापन और सॉलिट्यूड एक जैसे नहीं होते। सॉलिट्यूड वो सेक्रेट स्पेस है जहां आपकी सोल रिचार्ज होती है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे इंटेंशनल सॉलिट्यूड आपको और ज्यादा फोकस्ड और फुलफिल्ड बना सकता है। चैप्टर 41 रिड्यूसिंग डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। स्मार्टफोन्स और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस ने हमारी अटेंशन को हाईजैक कर लिया है। इस चैप्टर में दिए गए डिजिटल डिटॉक्स स्टेप्स आपको सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कॉन्शियसली किया जाए। चैप्टर 42 कल्टिवेटिंग इनर पीस। इनर पीस कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक स्किल है। जब आपके अंदर शांति होती है तो बाहर की केओस भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ये चैप्टर गाइडेड एक्सरसाइजेस के जरिए इनर पीस को नर्चर करना सिखाता है। चैप्टर 43 रेजिलियंस थ्रू सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा या ब्रेक लेना नहीं, बल्कि अपने बॉडी, माइंड और सोल की रेगुलर मेंटेनेंस करना है। जब आप अपनी जरूरतों को रिस्पेक्ट करते हैं तब आपकी रेजिलियंस नेचुरली बढ़ती है। चैप्टर 44 क्रिएटिंग रिचुअल्स दैट ग्राउंड यू। रिचुअल्स यानी ऐसे छोटे छोटे सेक्रेड हैबिट्स जो आपको बार बार सेंटर में लाते हैं। ये चैप्टर आपको कुछ ऐसे डेली ग्राउंडिंग रिचुअल्स देने वाला है जिन्हें आप इंस्टेंटली अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। चैप्टर 45 द जर्नी कंटिन्यूज। ये आखिरी चैप्टर रिमाइंड करता है कि फोकस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। लाइफ बदलती रहेगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अब आपके पास वो टूल्स हैं जिनसे आप अपनी क्लैरिटी को सर्वाइव नहीं थ्राइव करवा सकते हैं। पार्ट 5 का सार, इनर फोकस ही असली सुपर पावर है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की दुनिया को समझना और संभालना जरूरी है, और इस तरह पूरी किताब द आर्ट ऑफ फोकस की जर्नी पूरी होती है। आपने जाना कि सेल्फ अवेयरनेस से लेकर फोकस, इमोशन मास्टरी और पर्पसफुल लिविंग तक सब कुछ इस एक सूत्र से जुड़ा है। कम सोचो, ज्यादा करो, लेकिन सही दिशा में। अगर आपको हमारी ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपनी लाइफ में फोकस लाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और सेल्फ ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी से जुड़ी समरीज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे माइंडफुल, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक।